दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की सबसे अमूल्य कहानियों में से एक मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना ईदगाह। ये केवल एक बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि मासूमियत, त्याग और सच्चे प्रेम का अद्भुत चित्रण है। आइए चले उस गांव में जहां नन्हा हामिद अपनी दादी के लिए मेले से एक अनमोल तोहफा लाता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। अमीना थकी हुई, उदास और करुणा भरी, नन्ही सी जान,
3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। अभागे नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से 1 फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये कॉलेज है। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं, आज खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना मार बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपारे। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहें तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद,
लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चलें, ये पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन, फाइफो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। ये कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन दया दिखाते हुए समझाने के अंदाज में, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, मासूम सवाल, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। मोहसिन, कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते। पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ था। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गईं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं थी। यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वुजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन! लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हो। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है।
3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। सम्मी को धोबिन भा गई। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन हंसी दबाकर, मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद खींचकर, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी चिढ़ाते हुए, सम्मी 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण, महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोमिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद को ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होंगी। अम्मा बेचारी रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं, लेकिन हामिद मन में सोचता है, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। हामिद दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार, तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? हामिद, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दुकानदार, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन मजाक उड़ाते हुए हंसी में, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद गर्व और शान से, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी प्रभावित होकर, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है।
हामिद, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब बालकों के दो दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। मोहसिन, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वाडर पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। महमूद, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भेश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद, वकील साहब कुर्सी में इस पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। हामिद, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, पर कानून को पेट में डालने वाली बात सब पर छा गई। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद बन गया। भावुकता और गर्व से विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। हामिद, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखता किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही उसे सब कुछ करना था और इस उपयोग पर पछतावे की कोई जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मेरा भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक से धारे। भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। अम्मा बिगड़ गईं और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत भी उनके प्रतिष्ठानुकूल हुआ। वकील साहब को राजा भोज की तरह सिंहासन पर बिठाया गया। पंखा झलने की रस्म भी शुरू हुई, मगर मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब माटी में मिल गए। फिर जोर शोर से मातम हुआ और अस्थियां घूरे पर डाल दी गईं। अब रहा महमूद का सिपाही। गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन सिपाही साहब पैदल थोड़े ही चलेंगे। टोकरी में पालकी बनी, लाल लाल चिथड़े बिछे, सिपाही साहब आराम से लेटे। बच्चे चिल्लाते, जागते रहो, जागते रहो। पर ठोकर लगी, टोकरी गिरी और सिपाही साहब की टांग टूट गई। डॉक्टर महमूद ने गूलर का दूध लगाया, टांग न जुड़ी, दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब सिपाही महराज सन्यासी बनकर एक जगह बैठे बैठे पहरा देते थे। कभी देवता बन जाते तो कभी बाट का काम करते। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठा लिया। अमीना हैरानी और डांट में, ये चिमटा कहाँ था?
हामिद मासूमियत से, मैंने मोल लिया है। अमीना गुस्से में, क्या पैसे में? हामिद धीमे स्वर में, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया और लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में यही चीज मिली तुझे? हामिद, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। भावुक और करुणा से भरा, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। अमीना रोते हुए दुआएं देती, अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तेरी उम्र लंबी हो, तू सुखी रहे। आंखें भर आई हों धीमे और भावुक अंत में। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार मिठाइयों और खिलौनों में नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थ भाव में छिपा होता है। हामिद ने हमें दिखा दिया कि छोटा सा बच्चा भी बड़ा दिल रख सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हामिद की मासूमियत से सीख को हमेशा याद रखें।